प्रभु का धन्यवाद हो। और हम एक दो दिन से जो ऑफिसियों से सीख रहे हैं, संक्षेप करके मैं आपको, हम सब मिलकर ये बातों को हम सीख रहे हैं। और जो भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, अब हम संसार के सदृश्य नहीं चल सकते हैं। अब हम कैसे नहीं चल सकते हैं? संसार के सदृश्य अब हम नहीं चल सकते। हालेलुया। ओके, आइए इफिसियों 4 अध्याय और उसकी हम 28 आयत को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसकी 28 आयत। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी करने वाला अब चोरी ना करे, पाप करने वाला अब पाप ना करे, भयविचार करने वाला अब भयविचार ना करे। मतलब क्या है? अब जो पिछला था वो खत्म है? क्या है? अब जो पिछला जो था वे क्या है? खत्म है। लेकिन कुछ लोग पिछला ही लेके चले रहते हैं। और मुझे कई बार लगता है कि वो पिछले वाले जो है ना, उनको पीछे ही किया जाए तो अच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है, पिछला लेके चले रहते। अभी 30 आयत पढ़ो इसकी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। हालेलुया। ठीक है, काय की कौन सी छाप दी गई है? जब मौत का दूत इस्राएलियों के बीच में आया तो उन्होंने लहू की छाप को देखा और मौत का दूत उस घर में नहीं गया। आज भी जब वो अनंत मौत इस पृथ्वी पर घूमती है, वो श्राप इस पृथ्वी पर घूमते हैं, वो आत्माएं इस पृथ्वी पर घूमती हैं, जब हम पे उस वो पवित्र आत्मा की छाप और लहू की छाप को देखते हैं तो वो सारे श्राप, बंधन, आत्माएं हमसे मुड़कर दूर चली जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसीलिए क्या लिखा, देखो अब का जो हमारा जीवन कैसा है। 31 और 32 आयत इसकी पढ़ दो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। बस रुकिए 2 मिनट। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। इस वचन को याद करो और इस वचन को लिख लो कि ये सारी चीजें मेरे जीवन से दूर हो जानी चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें मुझसे, मेरे जीवन से क्या होनी चाहिए? दूर हो जानी चाहिए। समझ आ रहा है? हालेलुया। याद रखे, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का मतलब मालूम क्या है? ये सुनते तो है, कड़वाहट निकालो, प्रकोप निकालो, क्रोध, कहले, निंदा, बैर भाव, ईर्ष्या, ये सब दूर करो। सुनते तो है, निकालते नहीं है। मतलब क्या है? परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं कि बोलता रहे, तू बोलता रहे, परमेश्वर तेरा वचन भी बोलता रहे। देख मैं तेरी कैसे धज्जियां उड़ा रहा हूं तेरे वचन की। समझ आ रहा है? परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना।
कि देख परमेश्वर मैं तेरे वचन की कैसी धज्जियां उड़ा रहा हूं। तूने तो वचन में कह दिया ना, लिख दिया ये सब कुछ, ऐसा वैसा वैसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, निंदा, ये सब कुछ सारी बातों को लिख दिया, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे तो तेरे वचन की धज्जियां उड़ानी है। हालेलुया। क्योंकि मुझे तो क्या करना है, क्या लिखा है यहां पर? जी, कट कट के आ रही है। राइट। देखिए, जी 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 जी, आ गई और मैं समझ गया आपके प्रश्न को। अभी इसी की 26 आयत पढ़ो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो करो, पाप ना करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा पाप खत्म हो जाना चाहिए, क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब, अब बड़े बड़े ध्यान देखो, यहां क्रोध लिखा है ना, और जब हम इसकी 31 आयत में पढ़ते, यहां क्रोध भी लिखा, प्रकोप। क्या लिखा है? और प्रकोप। देखिए, क्रोध की वैरायटियां हैं, कई प्रकार का क्रोध है, याद रखें, है ना। एक तो क्रोध हम करते हैं सुधारने के लिए, जो क्रोध की प्रेम का क्रोध होता है। अपने बच्चों के लिए जब क्रोध करते हैं ना, अभी संसार के जो मदर फादर या संसार में जो भी माता पिता जो भी हैं, बच्चों पे क्रोध करते हैं ना, प्रकोप करते हैं। कई बार मां बोलती, इसको आज खाना नहीं मिलेगा, गुस्से में बोलते हैं ना, इसको आज क्या नहीं मिलेगा, आज खाना नहीं मिलेगा। क्या मन में उस मां के ये है कि मैं नहीं दूंगी खाना? मन में क्या है? थोड़ा तो डरे ना, है ना। वो मुंह से बोलेगी, क्रोध करेगी, मैं अब उस क्रोध में जब मारेंगे तो वो मारने का भी ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसी जगह में ना लगे कि इसको जहां ज्यादा दर्द हो जाए। हालेलुया, समझ आ रहा है ना। वो क्रोध मालूम कैसा है, उस क्रोध में ध्यान रखेंगे कि मारना कौन कौन सी जगह में, कहां मारना है। ठीक है। और बच्चों के लिए तो लिखा हुआ है, भजन संहिता में भी लिखा हुआ, नीति वचन में भी लिखा हुआ है, अपने बच्चे के लिए छड़ी उठा, डंडा। मैं फिर कहता हूं प्रभु के लोगों, हाथ से कभी भी बच्चों को नहीं मारना। मैं फिर कहता हूं, हाथ से कभी भी बच्चों को नहीं मारना। कारण क्या है? ये फ्लश टू फ्लश ना नफरत होती है। ये कभी किसी दिन प्रभु का अनुग्रह होगा, मैं और सिखाऊंगा इसके बारे में। ये जो देह टू देह है ना, इसमें नफरत फैलती है। कभी भी मारना हो तो छड़ी एक छोटी सी लेके छड़ी से मारो। ठीक है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में साफ लिखा है, जब भी अपने बच्चे के लिए तू छड़ी उठा, क्योंकि यदि तू छड़ी नहीं उठाता तो इसका मतलब तू अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। इसका मतलब तू उसको नाश होने दे रहा, पाप करे, गंदे काम करे, गालियां दे, जो मर्जी करे वो, इसका मतलब तू उसको नहीं मारता। मतलब क्या है? तू उसका बैरी है। लेकिन जब तेरा बच्चा गलत काम करे तो उसके लिए छड़ी उठा, और छड़ी उठा के छड़ी से उसको मार, हाथ से नहीं मार। कैसे मार उसको? उसको छड़ी से मार। वो क्रोध कैसा है? आप मार बच्चे को रहे हैं, दर्द अपने में हो रही है। मार बच्चे को रहे हैं, दर्द किसको हो रही है? अपने को रही, लेकिन मजबूरी है, मारेंगे नहीं तो वो सुधरेगा नहीं। हालेलुया। ठीक है। और दूसरा, कई बार हमें क्रोध, कई बार मुझे कलीसिया के लोगों पे क्रोध करना पड़ेगा।
है ना। कई बार मुझे कुछ लोगों पर क्रोध करना पड़ता है, ठीक है, ये सुधरेंगे नहीं ना तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं कई लोगों को डांट दूंगा, डांटूंगा, लेकिन वो जो क्रोध है वो अंदर से, वो अंदर नहीं है वो, ठीक है। अभी जो परमेश्वर का जो जन है या परमेश्वर के जो लोग हैं उनका क्रोध ऐसा नहीं है, "ए, पकड़ो मारो, नाक टूटे, मुंह टूटे, इधर से खून निकले, उधर से खून निकले, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कटे फटे टूटे कहीं भी बजे, कोई मतलब।" वो क्रोध परमेश्वर के लोगों का नहीं होता, वो संसार के लोगों का क्रोध होता है। वो है वो ये प्रकोप वाला, प्रकोप लिखा नहीं, आप प्रकोप, प्रकोप यदि हम जब पुराने नियम में पढ़ेंगे तो प्रकोप लिखा हुआ, कई बार वो शब्द आया, परमेश्वर का कोप उन पर भड़का, परमेश्वर का क्रोप, प्रकोप उन पर भड़का, जमीन फट गई है, खत्म। वो क्रोध का मतलब, जो प्रकोप के साथ क्रोध है ना, वो क्रोध का मतलब क्या है, वो बदला लेके ही शांत होता है। ध्यान दें, वो क्रोध कैसा होता है, वह बदला लेके ही शांत होता है। यानी जब तक मुझे किसी ने बोला, जब तक मैं उसको उल्टा नहीं दे दूंगा, ठीक है, उसको उल्टा नहीं फेंक दूंगा, वो तब तक शांत नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर के उससे क्रोध होएगा ना, हो सकता है मुझे कई बार कुछ लोग परिवार के लोग होंगे, परिवार के लोगों को मुझे डांटना, मुझे क्रोध से डांटना पड़ेगा उनको, लेकिन वो बस सिर्फ डांटना है, अंदर प्रकोप, प्रकोप आ गया, उनको खींच खींच के क्या करें, तोड़ फोड़ करेंगे। वो क्रोध नहीं है। लिखा है क्रोध कर पाप ना कर, लेकिन क्रोध भी सही समय पे कर, है ना। हम बीच में पढ़ भी रहे थे, क्रोध का भी समय है, प्रेम का भी समय, हर एक बात का समय है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के लोगों, हमें प्रभु ने आनंद से भरा है, ठीक है। और सिस्टर जो आप बता रहे, बच्चों को क्रोध करना पड़ेगा, कई बार हमें परिवार के कुछ लोगों को भी क्रोधित होकर थोड़ी कुछ बातों को क्रोध करना, लेकिन क्रोध में आके गालियां निकल रही है ना, और श्राप निकल रहे हैं क्रोध में, तुम नहीं बनोगे कभी, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। ये क्या है, क्रोध में गालियां, श्राप यदि निकल रहे तो आप पाप कर दिया है। क्रोध में कोई गाली नहीं, दूसरे के लिए कोई श्राप नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा। जो हम अपना मुकदमा लड़ते, उल्टा फुल्टा लड़ते, बल्कि ज्यादा नफरत फैला देते हैं। यदि अपना मुकदमा परमेश्वर के ऊपर देंगे ना, तो वो बहुत अच्छा लड़ेगा। हालेलुया, ठीक है। और बहन, बहन ने और पूछा था क्या, बैर भाव या क्या पूछा था, निंदा, निंदा पूछा था शायद, है ना बहन रचना। वैसे तो ये एक एक शब्द है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इतना सब, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा निंदा करना। यीशु मसीह के ऊपर एक तख्ती लगाई गई क्रॉस के ऊपर, और क्या लिखा गया उसमें, यह यहूदियों का राजा है। और वो लिखा क्यों गया, उसकी बड़ाई करने के लिए नहीं, उसकी निंदा करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए नहीं, उसकी निंदा करने के लिए, है ना। और निंदा और कैसी होती है, देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ किसी के घर में बैठे हैं, मेरे सामने बात हो रही, मैं मालूम है वो जो उधर एक और जो है ना, वो बंदा आपका, या मान लीजिए पास्टर बोल दिया, वो पास्टर है ना, बड़ा अच्छा है भैया, हमें बड़ा अच्छा लगता है, उसकी बातें, उसका स्वभाव, प्रार्थना, हर एक चीज बड़ा अच्छा। अब मैं बोले अच्छा, आप लोगों को नहीं है पता, मुझे पता है उसके बारे में। अब जो मैं मुंह खोलूंगा वो मालूम काहे के लिए खोलूंगा, उसकी निंदा के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वो निंदा भरी हुई है। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या लग गया, यहाँ लग गया, अच्छा उसकी तारीफ हो गई है, अब मैं निंदा के लिए मुंह खोलूंगा,
जैसे मैं पिछले दिनों में आपको बता भी रहा था, एक आदमी जैसे ही प्रचार करने के लिए खड़ा होता है, प्रचार करते 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 उस एक ऐसी पूरी पर्ची लिख के ले आता है, आज इस हफ्ते वो मेरे नाम की पर्ची ले आएगा कि मेरे बारे में कितनी निंदा वो कर सकता है। अगले हफ्ते एक और पास्टर की पर्ची ले आता है कि उसके बारे में वो कितनी निंदा कर सकता है। वो 2 शब्द वचन के बोलेगा, उसके बाद वो आधा घंटा निंदा करता रहेगा, आधा घंटा निंदा करता रहेगा, और उसके बाद कहीं लाइन में। प्रभु के लोगों, मैं आपको कहता हूं, हम प्रभु की देह हैं, हम प्रभु के भाई बहन हैं, है ना? प्रभु में भाई बहन है ना, ये देह है, हम एक देह है प्रभु की। अब यदि ये उंगली में पस पड़ जाएगी आपकी, तो क्या आप डंडा लेकर रोज मारे, पस पड़ गई तुझ में, है? ऐसा करेंगे? करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना, है ना? देख, मैं कितना बाकी, तो अच्छा ये हाथ देख, इसमें पस नहीं पड़ी है, इसमें कुछ नहीं हुआ, मैं बाकी सारा, तुझ में पस पड़ गई, तेरी वजह से मुझे ऐसा रहना पड़ता, ऐसा रखना पड़ता, ये हाथ, इसको मैं सीधा नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं? नहीं करते ना, बल्कि क्या करते, ये पूरी देह इसको सुधारने में जुट जाती है। ये पूरी देह इसको ठीक करने में जुट जाती है। हालेलुया। ये कोई यहां से इसमें चीरा मारेंगे, ये आके रुई लेके इसको साफ करेगा, साफ करने के बाद दवाइयां डालेंगे, इसमें पट्टी लगाएंगे, और ताकि ये भी इस उंगली की तरह हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। मतलब क्या है प्रभु के लोगों? निंदा एक दूसरे की निंदा नहीं है, बल्कि प्रेम क्या करता है, संभालता है। इतनी बार हम पढ़ चुके, पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता कि पवित्र आत्मा काम नहीं करता, कि पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 6 अध्याय में साफ 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 लिखा है गलातियों का कि एक दूसरे को, जो तुम में कमजोर है, हाथ पकड़ के चलो। क्या करो? हाथ पकड़ के चलो, ठीक है? हालेलुया। अब लेकिन हाथ पकड़ के चलने की आवश्यकता किनको है? जो अभी चलना जानते नहीं है। और हाथ पकड़ के किनको चलाना पड़ता है? जो अभी चलना जानते नहीं है, सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं, अभी कमजोर हैं, उनको क्या करना पड़ता है? हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। लेकिन जो बड़े हो गए, 10 साल के हो जाते, 15 साल के, फिर भी नहीं चले, तो उनके लिए क्या है? डंडा। उनके लिए क्या है? उनके लिए तो डंडा है। उनका हाथ हुथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, उनको पीछे को घुमाओ, डंडा लो और डंडे से मारो। क्योंकि या तो मतलब क्या है, 15 साल के होके नहीं चल रहे, या तो वो चलना ही नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? वो चलना नहीं चाहते, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। हालेलुया। चलिए, यह वचन में हम ज्यादा नहीं जाए, लेकिन मैं 1-2 आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूं, हमारा समय खत्म हो रहा है। जल्दी से अफिसियों 5 अध्याय 4 आयत पढ़ो इसकी। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसलिए मैं बोलता हूं, फालतू की बात कभी मत किया करो। देखो यहां क्या लिखा है, ना तो निर्लज्जता है, काय की बात? निर्लज्जता। निर्लज्जता का मतलब क्या है? जिन बातों में लज्जा नहीं है। लज्जा का मतलब क्या है? अश्लील बातें हैं। विश्वासी पड़ोसी भी मिलके अश्लील बातें करते हैं, निर्लज्जता की बातें। और क्या लिखा है? मूढ़ता की बात, मूर्ख वाली बातें मत किया करो। कुछ विश्वासी वचनों में ही लड़ पड़ते हैं, आपस में मिलके मूर्खता वाली बातें करते हैं, ठीक है? ठट्ठा, किसी की मजाक, तो देखो कैसे चल रहा है टेढ़ा। यदि प्रभु ने तुझे टेढ़ा किया ना, तो कोई सीधा करके दिखाए जरा। ये सारी बातें तुम में
सोती नहीं है, जचती नहीं है, शोभा नहीं देती तुम पे। तुम्हारे बीच में से सिर्फ धन्यवाद सुना जाए। हालेलुया। तुम में से क्या सुना जाए? सिर्फ धन्यवाद। ये फालतू की बातें तुम्हारे बीच में ना हो, ठीक है। 5 आयत भी पढ़िए जल्दी से। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। फिर सुनिए यहां क्या लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है। देखिए, व्यभिचार और अशुद्ध, फिर मैं थोड़ा ध्यान से सुने। एक तो व्यभिचार है, एक कौन है? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब ये क्या है? लिखा है स्वपनदर्शी, जो अपने देह को अशुद्ध करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। अपनी पत्नी है, दूसरों की पत्नी के बारे में सपने ले रहे हैं। उसका अपना पति है और वो दूसरे के पति के बारे में सपना ले रहे हैं। ये लोग कौन है? अशुद्ध। ध्यान दे, ये लोग कौन है? अशुद्ध। आगे क्या लिखा? लोभी मनुष्य, लोभ करना। ये किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नेक्स्ट आयत पढ़िए जल्द, इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर बढ़ता है। इन्हीं कामों के, कोई तुम्हें धोखा ना दे, इन्हीं कामों की वजह से परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम देखे हुए पे विश्वास नहीं करते तो अनदेखे पे क्या विश्वास करोगे? हैं? मेरी पत्नी को मैं देखता हूं ना, देखता हूं रोज। अब जब मैं मेरी पत्नी देखी हुई पे विश्वास नहीं कर सकता तो उस अनदेखे परमेश्वर पे कैसे विश्वास करूंगा? समझ आ रहा है? हालेलुया। अनदेखे पे कैसे विश्वास करेंगे? चलिए, हालेलुया। एक बस एक आयत हम पढ़ेंगे। बहुत सारे वचन इसमें हैं बोलने के लिए। चलो, प्रभु का अनुग्रह रहा। 15 आयत पढ़ो, 5 की 15 पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलो। 16 आयत। अवसर को बहुमूल्य अवसर समझो। को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं भैया, जो अवसर प्रभु ने दिया है उसको बहुमूल्य समझो और उसमें प्रार्थना करो। आमीन। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बस। और 19 पढ़िए जल्दी। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, भजन करते रहो, आराधना करते रहो, कीर्तन करते रहो। और इसके बाद लिखा है 20 और 21 आयत दोनों पढ़ो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो भाई। आमीन। हर एक अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझता रहता है। आमीन। हैं? हर एक अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझता रहता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, है ना? अधीनता पे जीवन जियो। हालेलुया। यहाँ हमारा समय खत्म होता है, प्रार्थना करेंगे।